अर्णव उस नीली छायामयी आयाम में कदम रखते ही महसूस कर रहा था कि समय यहां अपने नियम खुद बना रहा है। हर सांस, हर कदम अलग गति से बह रहा था। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। यह वह दुनिया थी जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ टकरा रहे थे। ओमेगा 13 की ऊर्जा हर ओर फैल रही थी। छाया अब सिर्फ एक आकृति नहीं रही, यह चेतना बन चुकी थी। और उस चेतना के भीतर अर्णव ने महसूस किया कि कियारा कहीं पास ही थी। एक झिलमिलाती नीली गुफा दिखाई दी। गुफा की दीवारें हल्की कंपन कर रही थीं, जैसे हर ऊर्जा की धारा उसमें अटक गई हो। अर्णव ने देखा कि दीवारों पर अस्पष्ट संकेत उभर रहे थे। कुछ विज्ञान के थे, कुछ किसी दूसरी दुनिया के। गुफा के केंद्र में अर्णव ने देखा कियारा। वह किसी कैद में नहीं थी, बल्कि वह समय और ऊर्जा की जटिल लहरों में फंसी हुई थी। उसका शरीर ठोस और तरल के बीच झूल रहा था। नीली रोशनी उसके चारों ओर बंधी हुई थी। उसकी आंखें अर्णव की ओर थीं। डर नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। अर्णव ने महसूस किया कि कियारा ने जानबूझकर उसे यहां बुलाया था। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, यह एक परीक्षा थी। समय की इटसेल्फ नियमों से खेल, और अर्णव का हर निर्णय उसकी दुनिया को बदल सकता था। अचानक नीली ऊर्जा ने एक विशाल घूर्णन शुरू किया। अर्णव को महसूस हुआ कि वह अब केवल देखने वाला नहीं रहा। वह गति, दिशा और घटना के प्रवाह का हिस्सा बन चुका था। हर कदम उसके और कियारा के बीच की दूरी को घटा रहा था, लेकिन साथ ही हर कदम एक नया खतरा खड़ा कर रहा था। अर्णव ने और हीरा की धातु का टुकड़ा अपने हाथ में कस लिया। यह केवल एक चिन्ह नहीं था, यह कियारा को मुक्त करने की कुंजी थी। लेकिन इस कुंजी का प्रयोग करने के लिए उसे समय की लहरों में अपनी जगह पक्की करनी होगी। जैसे ही अर्णव ने पहला प्रयास किया, समय और ऊर्जा ने प्रतिरोध दिखाया। नीली परछाई फिर से आकार लेने लगी, पर इस बार वह मुस्कुरा रही थी। एक मुस्कान जो कह रही थी, तुम अब खेल में शामिल हो। और अर्णव ने समझ लिया कि कियारा को बचाना सिर्फ एक मिशन नहीं था। यह समय, ऊर्जा और छायाओं की जटिल पहेली को हल करने की चुनौती थी। यह खेल अब शुरू हो चुका था, और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। नीली छायामयी दुनिया में हर पल अर्णव के लिए चुनौती बन रहा था। समय की धाराएं अनिश्चित थीं, और हर कदम भविष्य और अतीत के बीच लकीर खींच रहा था। कियारा अब पूरी तरह उस ऊर्जा में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि भविष्य का डर भी झलक रहा था। अर्णव ने महसूस किया कि ओमेगा 13 सिर्फ एक चिन्ह नहीं था, यह एक दरवाजा था दुनिया को बदल देने वाली शक्ति का। जैसे ही अर्णव ने उस चिन्ह का टुकड़ा सक्रिय किया, नीली परछाई अचानक विभाजित हो गई। एक हिस्सा कियारा के चारों ओर संरचना बना रहा था, और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। यह वही छाया थी जिसने नागपुर में अपने पैरों के बिना तैरते हुए अर्णव को देखा था। लेकिन अब वह पूरी तरह चेतन बन चुकी थी, और अर्णव को महसूस हुआ कि यह केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य की जागरूक शक्ति थी। अर्णव ने कदम बढ़ाया। हर कदम पर उसकी परछाई अपने आकार बदल रही थी। नीली ऊर्जा उसकी तरफ खींच रही थी, लेकिन उसे भी यह समझ में आ रहा था कि कियारा को बचाने के लिए उसे जोखिम उठाना होगा। कियारा ने अपनी आंखों से संकेत किया। अर्णव ने एक गहरी सांस ली, और ओमेगा 13 के टुकड़े को पूरी शक्ति से गुफा की ऊर्जा में डाल दिया। नीली परछाई अचानक चकित हुई। समय की धाराएं टकराईं, और एक झिलमिलाती लहर ने अर्णव और कियारा को पूरी तरह घेर लिया। कुछ पल ऐसा लगा जैसे दोनों गायब हो जाएंगे, लेकिन जब नीली रोशनी कम हुई, अर्णव और कियारा सामने खड़े थे। पर दुनिया बदल चुकी थी। समय ने कुछ हिस्सों को पुनर्व्यवस्थित किया था। कुछ लोग, कुछ जगहें, कुछ घटनाएं जैसे पहले कभी नहीं हुई हों। अर्णव ने महसूस किया कि मिशन सिर्फ कियारा को बचाना नहीं था, यह दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ने का मौका था। पर छाया अभी भी आसपास थी, जैसे कह रही हो, खेल खत्म नहीं हुआ, भविष्य अभी भी लिखा जाना बाकी है। अर्णव और कियारा ने एक दूसरे को देखा। समझ गए कि अब केवल एक ही चीज तय थी। वे दोनों मिलकर इस रहस्य और ओवर थेरान की शक्ति को नियंत्रित करेंगे। लेकिन अर्णव को भी एहसास था, जो खेल उन्होंने शुरू किया था, उसका अंत केवल तब होगा जब पूरी दुनिया के अंधेरों और छायाओं का सामना किया जाएगा। अर्णव और कियारा उस नीली छायामयी आयाम से लौटकर लौटे, लेकिन लौटना आसान नहीं था। विश्वास के सभी बंधन अब ढीले पड़ चुके थे। ओमेगा 13 की शक्ति ने उनकी दुनिया में नए नियम स्थापित कर दिए थे।
बेस में उनका स्वागत केवल डेटा और मॉनिटर नहीं कर रहे थे। नई टीम खड़ी थी, 3 नए चेहरे जिन्हें अर्णव और कियारा नहीं जानते थे, लेकिन जिनके उद्देश्य इतने ही रहस्यमय थे। पहला, माया रॉय, एक क्वांटम इंजीनियर। उसकी आंखों में जिज्ञासा और अतीत की गहरी चोट दोनों झलक रहे थे। वह ओथेरन की ऊर्जा को समझने और नियंत्रित करने के लिए चुनी गई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या शक्ति का इस्तेमाल मानवता के लिए होगा या किसी और योजना के लिए? दूसरा, एडविन क्रे, एक विदेशी गुप्त एजेंट। उसकी पहचान विश्व स्तर पर गुप्त थी। वह अर्णव की तरह प्रशिक्षित था, लेकिन उसके उद्देश्य अस्पष्ट थे। ओ न तेरा के रहस्य में उसकी गहरी दिलचस्पी अर्णव और कियारा के लिए एक खतरे की घंटी थी। तीसरा, लीना फर्नांडीज, एक समय संवेदनशील शोधकर्ता। उसके पास वह तकनीक थी जिससे समय की धाराओं को पढ़ा और हल किया जा सकता था, लेकिन वह किसी और दुनिया की रहस्यमय ताकतों से जुड़ी थी और यही उसे खतरनाक बनाता था। अर्णव ने समझा कि अब यह केवल कियारा को बचाने का मिशन नहीं था। यह मिशन अब टीम, समय, ऊर्जा और छायाओं के बीच संतुलन का हो गया था। बेस के अंदर ओमेगा 13 के संकेत पूरे मॉनिटर पर फैल गए। वे संकेत केवल ऊर्जा नहीं थे, बल्कि एक भविष्य के नक्शे थे। नक्शा जो बताता था कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कैसे दुनिया को नष्ट कर सकता था। अर्णव और कियारा ने पहली बार टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन विश्वास आसानी से नहीं बनता। माया की आंखें लगातार डेटा मॉनिटर कर रही थीं। एडविन की निगाहें अर्णव की हर हरकत पर थीं, और लीना, वह समय की तरंगों को पढ़ रही थी, लेकिन उसके विचार कहीं और थे। ओमेगा 13 ने पहली बार अपनी चेतना प्रकट की। एक नीली विशाल जीवित छाया बेस के ऊपर मंडराने लगी। यह चेतना धीरे धीरे स्पष्ट रूप से मानव जैसे गुण दिखा रही थी, लेकिन यह मानव नहीं थी। यह किसी और आयाम की शक्ति थी जो अब पहली बार इस दुनिया में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी थी। अर्णव और कियारा ने महसूस किया कि खेल अब सिर्फ उनका नहीं था। यह टीम की परीक्षा थी और भविष्य की परीक्षा थी। नीली परछाई धीरे धीरे बेस के अंदर फैल गई, जैसे कह रही हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा साहस और बुद्धि तुम्हें मेरे रहस्य तक ले जाएगी। अर्णव ने और थैरान का टुकड़ा अपने हाथ में कस लिया। कियारा ने उसके हाथ को थामा, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। समझ गए कि यह अब केवल छाया और भविष्य के बीच का खेल था। बेस में पहली बार टीम के नए सदस्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। माया, एडविन और लीना, तीनों की आंखों में अलग अलग इरादे थे। अर्णव और कियारा जानते थे कि अब केवल साहस ही नहीं, भरोसा भी चाहिए। पर भरोसा इस मिशन में सबसे दुर्लभ चीज था। ओमेगा 13 की ऊर्जा लगातार विस्तार पा रही थी। छाया अब केवल नीली रोशनी नहीं रह गई थी। यह ध्वनि, तापमान और समय की तरंगों में अपनी मौजूदगी महसूस करा रही थी। अर्णव ने महसूस किया कि यह शक्ति टीम के बीच दरार पैदा कर रही थी। हर किसी की प्राथमिकताएं अलग थीं। माया लगातार मॉनिटर पर डेटा देख रही थी। वह अर्णव और कियारा की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ध्यान किसी और संभावना पर केंद्रित था। एडविन ने अर्णव का हर कदम नाप तौल कर देखा। उसके पास अर्णव की गति और प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करने का उपकरण था, लेकिन उसके इरादे अस्पष्ट थे। क्या वह टीम का हिस्सा था या किसी और एजेंसी का आदमी? लीना समय की तरंगों को पढ़ रही थी। वह भविष्य को देख सकती थी, पर हर भविष्य का रास्ता अलग था। हर बार जब वह संभावनाओं का विश्लेषण करती, ओथेरा की छाया कुछ नया उभार देती। अर्णव और कियारा ने टीम को स्पष्ट किया, यह मिशन केवल छाया को रोकने का नहीं है। यह मिशन अब ओथेरा के रहस्य को उजागर करने का भी है। लेकिन रहस्य का सामना करने का मतलब था भरोसे का परीक्षण। और तभी पहली चेतावनी आई। बेस के मॉनिटर पर अचानक समय का एक सेक्शन फ्रीज हो गया। एक गहरी नीली परछाई धीरे धीरे उभरती गई, जैसे कह रही हो, सिर्फ एक निर्णय गलत हुआ और तुम्हारा समय खत्म। अर्णब ने अर्शथेरीन का टुकड़ा और कसकर पकड़ लिया। कियारा ने उसकी हथेली में अपनी हथेली रखी, और टीम ने महसूस किया, अब कोई अकेला नहीं रह सकता। पर जैसे ही टीम ने पहला कदम आगे बढ़ाया, एडविन ने अचानक ओर्थरान के नियंत्रण सिस्टम में अजीब सा हस्तक्षेप किया, मानो वह किसी और दिशा में टीम को खींचना चाहता हो। विश्वास टूटने लगा। टीम के भीतर एक छोटा युद्ध शुरू हुआ। अर्णव ने तुरंत महसूस किया कि यह मिशन अब केवल छाया और भविष्य का नहीं रहा। यह टीम के विश्वास और धोखे का भी खेल बन चुका था।
ओमेगा 13 की नीली ऊर्जा तेजी से फैल रही थी और अर्णव ने देखा कि हर कदम पर समय की धाराएं बदल रही थी। जैसे टीम का भरोसा और एडविन का धोखा भविष्य को नया आकार दे रहा हो। अर्णव और कियारा ने तय किया, अब उन्हें केवल एक ही चीज पर भरोसा था, एक दूसरे पर। और तभी नीली परछाई ने एक नई चेतावनी दी। यह पहली बार था जब उसने आवाज जैसी तरंगें पैदा की, मानो कह रही हो, खेल अब वास्तविक हो गया है। जो टूट गया उसे जोड़ा नहीं जा सकता। अर्णव ने देखा कि टीम के भीतर हर सदस्य की क्षमता और इरादे अब परीक्षा में हैं। माया की निष्ठा, एडविन का धोखा, लीना की भविष्यवाणी, सब मिलकर तय करेंगे कि ओमेगा 13 का असली रहस्य कब और कैसे खुल पाएगा।